हाय गाइस, सीधे पॉइंट पे आके बात करना चाहूँगा। मैं कुछ कमेंट्स देख रहा हूँ, काफ़ी लोग कहीं कुछ लिख रहे हैं कि जो सुसाइड करते हैं वो डरपोक होते हैं, कॉवर्ड होते हैं। बिल्कुल सही, बहुत सही बोल रहे हैं आप लोग। बहुत होता है, सब समझते हैं, सब वही है। लेकिन अगर कोई इंसान जा चुका है इस दुनिया से, उसके बारे में ये सब बातें, कुछ लोग तो उसकी पिक्चर्स हैं जो वो कहीं से लीक हो गई है, वो सर्कुलेट किए जा रहे हैं। अबे शर्म करो, शर्म करो सालो, शर्म करो। तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? जो इंसान जा चुका है, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है अब, जो इंसान कुछ घंटे पहले जा चुका है, उसकी पिक्चर तुम सर्कुलेट कर रहे हो। जो इंसान वो पिक्चर देख रहा है, उसका दिल वैसे ही टूट रहा है। आधे से ज्यादा दुनिया डिप्रेशन में है, और ये सच है। डिप्रेस हैं लोग, बहुत प्रॉब्लम्स है। गलत है, ये चीज नहीं करना चाहिए। पर तुम लोग जानते कितना हो किसी के बारे में यार, कि तुम लोग कमेंट करोगे? तुम जानते कितना हो? हाँ, वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी स्ट्रगल की, एक स्ट्रगल करके एक एक्टर था, जो एक नॉर्मल टीवी एक्टर से एक फिल्म स्टार बना, उस बंदे ने कितना स्ट्रगल देखा होगा, वो तुम लोग घर बैठ के फोनों पे नहीं जानते हो। तुम लोगों को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है कि कितना स्ट्रगल उस इंसान ने किया है, तो वो यहां तक पहुंचा है। अगर इंसान कोई चीज मारता है ना, वो अकेलापन होता है। अकेलापन होता है जो इंसान को खत्म करता है। गलती है, बात नहीं की, अपने आप को खोला नहीं, मानते हैं। लेकिन कमेंट करने से पहले 50 बार सोचो कि तुम लोग क्या कमेंट कर रहे हो, और किसके बारे में कर रहे हो, और क्यों कर रहे हो, जो इंसान है ही नहीं अब। हाँ, सब अकेले होते हैं, हम भी अकेले होते हैं। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। हाँ, मैं अकेला रहता हूँ, मैं इतने महीने से अकेला हूँ। मैं भी डिप्रेस हो जाता हूँ। अगर वो इंसान ने ये स्टेप उठाया, कितने हुए पिछले कुछ महीनों से, बहुत सुसाइड हो रहे हैं। एंड इससे पता चलता है कि लोग कितने डिप्रेस हैं। इंसान अंदर ही अंदर से कितना खत्म हो रहा है। इंसान बोल नहीं पाता है। बात करो यार, बात करो। अंदर रखने से कुछ नहीं होगा। दिल टूटता है, क्योंकि कितनी बार मैं सोचता हूं कि मेरे पास कोई नहीं है, बट उसी वक्त उठ के मैं अपने मॉम डैड से बात कर लेता हूं, या कुछ भी ऐसा हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ भी आप लोगों के दिमाग में है, आप लोग अगर बुरा कुछ फील हो रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है, अपने आसपास वालों से बात कीजिए। वो सब बातें अगर आप फैलाएंगे ना सोशल मीडिया पे, ऐसा कुछ अगर आप फैलाएंगे ना, तो बहुत अच्छा है। इस चीज की हम सबको जरूरत है, हमारे आसपास वालों को जरूरत है। वो चीज फैलाइए, लेकिन किसी के बारे में कुछ उल्टा कमेंट, जो इंसान नहीं है, कुछ फालतू बात कि ये स्टेप नहीं था, वो स्टेप नहीं था। अरे तुम क्या जानते हो कि वो किस चीज से गुजर रहा था? हाँ, जो इंसान, हम टीवी एक्टरों के लिए ना, अगर किसी इंसान ने एक उम्मीद की किरण बोलते हैं ना, वो जगह थी ना, कि अगर टीवी से फिल्म इंडस्ट्री का रास्ता अगर बन सकता है ना, तो वो हम हर एक टीवी एक्टर के लिए एक आइडल जो था ना, वो सुशांत सिंह राजपूत था। राइट? तो वैसे इंसान ये स्टेप अगर उठाता है, तो सोच के देखो कि क्यों उठाया है। एक बार दिमाग लगाओ। हाँ, कुछ भी कमेंट और कुछ भी बोलने से पहले, कि कितना खाली पड़ गया होगा वो बंदा जिसने ये चीज की है। हाँ, तो वो चीज करने के लिए अपना दिमाग खोलो प्लीज गाइस। सोशल मीडिया पे कुछ डालना भी है ना, तो कुछ अच्छा डालो। ट्रोल मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के बारे में बुरा मत लिखो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो। जो हो सकता है ना, कुछ अच्छा करो। कुछ अच्छा करोगे ना, तो अगला इंसान भी कुछ अच्छा करेगा। हाँ, बस थैंक यू यार। प्लीज ध्यान रखो यार, पिक्चर्स उसकी, प्लीज यार, फॉर गॉड सेक हाथ जोड़ता हूँ यार, प्लीज। बुरा लगता है यार, प्लीज। वो मीडिया जाके उनके घरों में, उसके पापा के सामने वो माइक वाइक, ये सब चीजें, प्लीज यार। अच्छा लिखो, दुआ करो, दिल से दुआ करो। जो जा चुका है वो चला गया, जो बाकी है ना उनकी हेल्प करो, जो बचे हुए हैं ना उनकी हेल्प करो, प्लीज, फॉर गॉड सेक। Okay. So, amidst all the noise that is being created around what has just happened,
everyone sort of has very conveniently forgotten the true meaning of rest in peace. Let the person rest in peace. Let the family, friends mourn in peace. Is it very difficult to understand? It's, you know, while this huge tragedies hit all of us, we're also facing simultaneously, while we're dealing with this tragedy, we're also coping up with and getting this fake sense of care from a lot of people who otherwise would never wake up, who just out of nowhere, this has given them a shock, and this has sort of given them unka zamir jaag uthaya, and they're just sort of getting out there and speaking their heart out that we're going to be there, speak with us if you need. And I'm getting so many calls and messages. It's very surprising and it's very funny because I don't need it. Honestly, I don't need it right now. The one who needed it, well, nobody was there. I blame myself as well. I wasn't there. I could have been there. So many of us are culprits at so many different levels. We are such hypocritical bastards. We don't take a second to judge someone on the basis of their work, on the basis of their success and failures. We don't the way they look. Judgments nowadays have become so minuscule that it is just another form of gossip, and like, oh wow, look at that person, this is so bad, and that's so ugly, and that's so good, and that's so bad about that person. We're so quick with our judgments. I know so many people around me who do that, without realizing what our words could sort of do to somebody else's mind. We need to fucking stop judging. We need to start becoming more human. We need to genuinely care when we say that we care. When someone decides to take their life, you know how courageous that person should be to even come to a conclusion that this is what I want to do. You know how much courage does that require? It's not easy. So if someone who's that courageous, do we really think that he or she must have not reached out to anybody to make sure that they're heard? Of course, they must have reached out. They must have tried to speak to so many people in their way, in their language, in the way that their mind was asking them to speak. They must have tried to reach out to so many people. But do we hear? Do we ever, when we say we're going to lend an ear, are we listening? I don't think most of us know how to listen. I don't think most of us care about listening. All that we care about is speaking. I want to always speak, and I have something to say, and I want to say something out loud. We don't want to just wait and listen to the other person. And when a person is in their own prison cell, and when the person's going through depression or going through a hard time, it is inevitably so difficult for them to sort of speak up in the first place. And in spite of that, having this we sense energies, right? We sense when someone truly wants to be there. We sense when someone truly wants to speak, when someone truly is there. Just by saying that, oh, I'm going to be there and I'm there to hear you out, doesn't cut it even. We need to be more kinder to each other. We need to be there for each other in times. And when I say each other, I don't mean your entire WhatsApp contact list. I don't mean anyone that you've just not met in years and you usually wouldn't care about, and then suddenly an incident like this happens and then you wake up, let me drop in a text. That's not how it works. It's just as simple as go out there for the people who you care, who just
who are close to you, who you think you might be able to truly hear, who you might be able to be there for truly, just speak to them and stop judging. Stop being a judgmental fuck. Let people live, let people breathe. And for everybody who's fighting their own struggle with their difficult times, I need to tell you guys, you're not alone. And you might think that you're not okay, but it's okay to be not okay. It's absolutely fine to be not okay. And I'm sure you must find a lot of fake fakeness and then this fake sense of friendship around you everywhere. Everyone finds it, everyone has it, you just need to sense it. But I'm sure there will be one true friend, companion, teacher, healer, sibling, someone who's out there to hear your story, who's out there to make sure you don't go through what you're going through. Just find that one person, hold on to that one person, speak to them, speak your heart out. And to everybody else, let's start listening. Let's be there for each other by listening to each other. And let's be more kind. The world needs it right now. We need to be more kind towards each other. We need to and let people rest in peace. Let them go in peace. Their choices of what they did in their life or with their life do not allow you to have any sort of judgments. Let it just be. It's just calm your freaking tits. Just be there. Just let it go. Let it go. Let them go in peace. That's it. Stop with the speculations. Stop with the fucking judgments. Stop it.